ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप सभी को स्वागत है आज की शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है टीम बिल्डिंग सीक्रेट। कुलदीप जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, जी सर, जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ओके। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। जो आज की जो ट्रेनिंग है दैट इज़ टीम बिल्डिंग सीक्रेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हों। सो मेरा नाम राजेंद्र चौहान है फ्रेंड्स, और आज से करीब मैंने 4 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी अपने पार्ट टाइम, अपने हेयर ड्रेसिंग के जॉब के साथ। 1 साल मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया, इसको देखा, इसको समझा, इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करी। और पार्ट टाइम में करते करते 1 साल के अंदर मेरी इनकम यहाँ से करीब पहुंच गई थी 22,000 रुपये के आसपास। मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और फुल टाइम वेस्टेज करने का निर्णय लिया। जब मैंने फुल टाइम करना शुरू किया तो उसके सेकंड ईयर के अंदर मेरी इनकम यहाँ से करीब 1.5 लाख रुपए पहुंची। और आज काम करते हुए मुझे यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं, 3 साल से इसको फुल टाइम कर रहा हूँ और मेरी इनकम पहुंच चुकी है करीब 3.5 लाख रुपए। और साथ ही साथ जो अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ से ट्रैवल फंड के माध्यम से 5 इंटरनेशनल टूर में कर चुका, एक गाड़ी में यहाँ से खरीद चुका क्रेटा, और एक घर यहाँ से बनाया। फ्रेंड्स, ये तो एक सफलता सिर्फ यहाँ से मिली, लेकिन इससे पहले भी मैं ही था, वेस्टीज में भी मैं ही हूँ। लेकिन क्या बदला? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बदला, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करके आज यहाँ पे लाइफ चेंज हो चुकी है। और इसको पहुंचने का रीजन क्या था कि मैंने अपने आप को ट्रेनिंग मीटिंग का बिल्कुल सिस्टम में ढाल के रखा, ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर रखा, अपने आप को सीखता रहा इस बिजनेस को। तब मैं यहाँ पहुंच पाया, और आज आप ही को मौका मिला है कि वो ट्रेनिंग करने का, जो वन ऑफ द मेरी फेवरेट ट्रेनिंग है, जिसे हम कहते हैं टीम बिल्डिंग सीक्रेट, यानी कि टीम को बनाया कैसे जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं वेस्टीज, स्क्रीन शेयर करूंगा। 1 मिनट, स्क्रीन। हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अर्निंग मनी एंड रिस्पेक्ट, वेस्टिज करना क्यों चाहिए? क्योंकि हमको अर्निंग चाहिए, यहाँ से पैसा चाहिए, एंड रिस्पेक्ट चाहिए। बीइंग सोशली रेलिवेंट, यानी कि हमें सोशली यहाँ पे अपने ग्रोथ करनी है। और साथ ही साथ प्रमोटिंग वेलनेस, जो कि हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं वेस्टीज के अंदर, कि हमें हेल्थ वाइज भी यहाँ पे हम प्रमोट करें, अपने आप को हेल्थी भी रह सकें। वहीं पे अगर मैं बात करूं सक्सेस, सक्सेस की अगर मैं बात करूं, सक्सेस लाइफ में हर किसी को चाहिए। हर कोई सफल होना चाहता है, हर किसी की इच्छा सफल होने की है। लेकिन सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सफल होने के लिए चाहिए नॉलेज इनटू एक्शन। क्या चाहिए? हमें नॉलेज इनटू एक्शन। और नॉलेज कैसे मिलेगी हमें? अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो नॉलेज हमें मिलेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, जिस इंडस्ट्री का हम लोग हिस्सा है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नॉलेज क्या चाहिए आपको? कंपनी की प्रोफाइल की, हम बनाते क्या हैं, हमारी बैकबोन क्या है, हमारी बैकबोन हमारे प्रोडक्ट हैं, जिसकी आपको एडवांटेज पता होनी चाहिए कि अगर वेस्टीज का अगर आप सोप यूज कर रहे हो तो उसकी एडवांटेज क्या है मार्केट के सोप से। साथ ही साथ आपको इसके बेनिफिट पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपको हमारा डायनेमिक जो मार्केटिंग प्लान है, आपको उसकी पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होना किसी चीज के लिए ये काफी नहीं है, लेकिन नॉलेज के साथ हमें क्या चाहिए? एक्शन चाहिए। अगर हम नॉलेज लेके घर पे बैठ जाएंगे और उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो भी हम यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बिना नॉलेज के एक्शन लेंगे तो भी यहाँ पे हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे नॉलेज को पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। वो कहते हैं हाँ जी करूंगा, मैंने पढ़ लिया, मैं पॉजिटिव हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन वो कभी एक्शन नहीं लेते। कुछ लोग होते हैं जो बिना नॉलेज के ही एक्शन ले रहे होते हैं, जो उसे सीखते नहीं है, लेकिन वो जाके कैजुअली लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो ये दोनों की वजह से लोग यहाँ पे कामयाब नहीं होते। आपको करना क्या है? आपको नॉलेज लेनी है और उसके साथ में आपको एक्शन करना है। और एक्शन का मतलब क्या है? टीम बिल्डिंग, यानी कि स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग आप कर सकते हो कब? जब आप नॉलेज शेयर कर पाओगे सही तरीके से। तो ये फ्रेंड्स एक कॉम्बिनेशन है, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। और सक्सेस का मतलब क्या है इंडस्ट्री के अंदर? हमारी इनकम। तो जो जितना ज्यादा नॉलेज लेके उस पर एक्शन करेगा वो उतनी जल्दी से सफल होना शुरू करेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन है।
अगर आप नॉलेज ले रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे तब भी कामयाब नहीं होगे, और अगर आप एक्शन ले रहे हो और नॉलेज नहीं ले रहे तब भी आप कामयाब नहीं होगे। तो आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं स्पॉन्सरिंग क्या है, इसके सीक्रेट क्या है इसके टीम बिल्डिंग के, स्पॉन्सरिंग इज लाइक गिविंग बर्थ टू ए बेबी। जैसे हम आप देखते हैं कि एक बच्चा जब हमारे घर में पैदा होके आता है तो हम उस बच्चे के साथ क्या करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसी तरीके से जब आप अपनी एक डाउनलाइन को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी खुद की हो जाती है, ना किसी और की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी खुद की नॉलेज बढ़ानी है। और जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स आपकी ही होगी और किसी की नहीं होगी। दूसरा, एंश्योर प्रॉपर केयर टू ग्रो। हम अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी केयर करते हैं, वो उसकी सही से केयर करते हैं ताकि वो बड़ा हो पाए। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि हम अपने घर में बच्चा लाते हैं और उसको हम ऐसे ही छोड़ दें। उसकी अगर वो ठंड में है तो उसकी ठंड से पूरी तरीके से सुरक्षा की जाती है। तो उसी तरीके से जब हम कोई डाउनलाइन लाते हैं तो उसकी भी हमें प्रॉपर तरीके से केयर करनी है। बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं, उनसे प्रॉपर फॉलो अप नहीं लेते, उनसे प्रॉपर बात नहीं करते, उन्हें इस बिजनेस प्लान की पूरी तरीके से नॉलेज नहीं देते। इसलिए बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, हमें तो हमारी प्लान ज्वाइन करा के छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे उनको केयर नहीं की जाती। तो सबसे पहले वो क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उनको प्रॉपर केयर टू ग्रो, उनकी प्रॉपर केयर करनी है ताकि वो यहाँ पे ग्रो कर पाए। और अरेंज प्रॉपर नॉलेज। अरेंज प्रॉपर नॉलेज का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स मीटिंग्स के अंदर आपको उसको नॉलेज देनी है, उसको खुद से सिखाना है, उनकी लिस्टिंग करवानी है, ये सारी चीजें आपको उसके लिए अरेंज करनी होगी। टू गाइड फॉर अवॉइडिंग मिस्टेक, यानी कि उसको गाइड करना है कि वो मिस्टेक्स ना करे। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए नए आते हैं, उनको इसकी इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती, फ्रेशर होते हैं, जैसे हम भी यहाँ फ्रेशर थे। बट हमें गाइड किया गया कि हमारे से गलतियां ना हो, और हमने वो अवॉइड किया कि हम अगर ये गलत काम करेंगे तो यहाँ से मिस्टेक होंगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें गाइड किया गया, इसी तरीके से हम भी अपनी टीम को गाइड करते हैं कि वो गलतियां ना करें और बिना गलतियों के वो आगे बढ़ें। साथ ही साथ सपोर्ट एंड एनकरेज फॉर सक्सेस, हमेशा अपनी टीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए सक्सेस होने के लिए। कभी भी उनसे डीमोटिवेशन वाली बातें नहीं करनी, कभी भी उनसे गलत तरीके से बात नहीं करनी, इंडस्ट्री के लिए हमेशा पॉजिटिव टॉक्स करने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो ये प्रॉपर पॉइंट जो आपको दिए गए हैं, मैं तो चाहूंगा कि आपके पास प्रॉपर रजिस्टर एंड पेन होना चाहिए ताकि आप इसको नोट कर सको, ताकि आप इसको समझ सको कि हम आज तक क्या क्या गलती कर रहे थे जो आगे नहीं करनी। तो स्पॉन्सरिंग लाइक क्या है, गिविंग बर्थ टू ए बेबी। जैसे एक पूरा नया बच्चा हमारे घर में आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम, उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, अरेंज करते हैं प्रॉपर नॉलेज उसके लिए, उसको गाइड करते हैं कि वो गलतियां ना करे जिससे वो जल्दी कामयाब हो सके, एंड सपोर्ट एंड एनकरेज फॉर सक्सेस। ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये गलतियां टीम में ना हो, जिसकी वजह से अगर ये कमियां हो रही है टीम के अंदर तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्लो हो जाएंगे आप। स्पॉन्सरिंग इज लाइक, अगर बात की जाए इन नेटवर्क मार्केटिंग, स्पॉन्सरिंग मल्टीप्लाई, मतलब क्या है, लेबर इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है जे पॉल गेटी जी की, जो यूएसए के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। उन्होंने कहा कि मैं अपने 100% देने से अच्छा है कि मैं 100 लोगों के एफर्ट में से एक एक परसेंट ले लूं, तब भी मेरा 100% हो जाएगा। इस तरीके से मैं ज्यादा कामयाब हो सकूंगा। वहीं पे अगर 1000 लोगों के एफर्ट में से अगर एक एक परसेंट लग गया तो मेरा 1000% हो जाएगा। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको टाइम और लेबर को, इनकम को ब्रेक करना है तो वो इनकम कर सकते हैं। तो आपको स्पॉन्सरिंग करनी होगी, ताकि सपोज मान लो आप अकेले अगर सपोज मान लो 3000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आप यहाँ पे कभी लखपति नहीं बन सकते। लेकिन अगर 500 लोग आपके नीचे 3000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपका टर्नओवर हो जाता है 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का टर्नओवर आपका हो रहा है तो आपको यहाँ से 1.5-2 लाख रुपए की इनकम मिल जाती है, तब यहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं। सक्सेस डिपेंड ऑन साइज ऑफ नेटवर्क, आपका डिपेंड करता है यहाँ पे सक्सेस कि आपका कितना बड़ा नेटवर्क है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए लोग आते हैं, उनको बस जल्दी जल्दी उनको सक्सेस होना होता है, वो सोचते हैं कि जी मैं ओवरनाइट में सक्सेस हो जाऊं। लेकिन जब नए लोग आते हैं तो उनके पास टीम नहीं होती और टीम बनाने में टाइम लगता है। कोई भी टीम जो है और कोई भी बिजनेस रातों रात बड़ा नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत सालों तक मेहनत करते हैं तब जाके वो एक बड़ा बिजनेस कर पाते हैं। आपने किसी भी एक बड़े बिजनेसमैन की अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी हो, और मैं तो कहूंगा हमेशा आप इसको पढ़ना, तब आपको पता लगेगा कि जो बड़ा बिजनेसमैन है वो कैसे बना
और किसी भी बिजनेस की शुरुआत छोटे से ही होती है। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तब हमने भी जीरो से शुरुआत की थी, हमारे पास भी कोई लोग नहीं थे, लेकिन एक एक करके हम लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने इसको मना किया। लेकिन दो चीजें जो इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं, दैट इज पेशेंस और पैशन। यानी कि पेशेंस मतलब धैर्य, कि हम एक दिन बड़ा काम करेंगे, बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, उसके लिए टाइम लगाएंगे, हम टाइम लगाने को तैयार हैं, एफर्ट करने को तैयार हैं। और उसके लिए क्या चाहिए? पैशन, यानी कि जुनून भी चाहिए, ताकि हम रुके ना बीच के अंदर, हम लगे रहें, कंसिस्टेंट लगे रहें। तब जाके यहाँ पे साइज बड़ा होता है एक नेटवर्क का। और जब नेटवर्क का साइज बड़ा हो जाता है तो अपने आप ही यहाँ पे ग्रोथ आनी शुरू होती है। जब छोटा नेटवर्क होता है तो कई बार हमें लेवल्स को अपग्रेड करने में प्रॉब्लम आती है, लेवल्स को क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे कब होता है? क्योंकि साइज छोटा है टीम का। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, क्या करना है? पहले इसकी नॉलेज लेनी है, तब इसकी नॉलेज शेयर करनी है, और टीम के साइज पे काम करना, ताकि आपकी जो टीम का साइज है वो टीम का साइज बड़ा हो सके। और जब बड़ा साइज हो जाएगा तो आपको लेवल अप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। अब स्पॉन्सरिंग की अगर बात करूं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट। सबसे पहला काम क्या करना है? हमको प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमारा जो बैकबोन है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा अगर अंडरस्टैंड करना है तो, क्योंकि कंपनी ने क्या किया हुआ है कि बीच के मीडिएटर्स को हटा दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड शाहरुख खान अमिताभ बच्चन नहीं कर रहे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कौन कर रहा है? हम जैसे लोग जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तभी उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात बोलूं, इसका तात्पर्य क्या है? यदि आपके घर में वो प्रोडक्ट उपयोग हो रहे हैं जो वेस्टीज बनाता है, तो आपको अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जैसे साबुन, चाय पेस्ट, ब्रश हो गया, हैंड वॉश हो गया, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, और बहुत सारे हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। और भी 350 से ज्यादा प्रोडक्ट की हमारे पास रेंज है, जिसमें मिस्ट ऑफ मिलान हो गया, स्किन फॉर्मर 9 हो गया। ये सब प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आप अच्छे प्रोडक्ट्स को तो कम कीमत पे यूज कर ही पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रोडक्ट के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, आप अच्छे दिखेंगे, आप हर माह स्कीम का फायदा ले पाएंगे, और हर माह आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वेस्टीज के अंदर, वो इन चीजों से नहीं आता, वो आता है पीवी से। क्योंकि साबुन तो आपको अपने पड़ोस में मिल रही है, लेकिन वेस्टीज से 10 किलोमीटर दूर अपने घर से, कोई 100 किलोमीटर दूर अपने घर से वेस्टीज के स्टोर पे क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको पीवी चाहिए, क्योंकि पीवी से उसका बिजनेस बढ़ता है और पीवी से हमारी इनकम आती है। वहीं पे जब प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपके इसके बेनिफिट्स के बारे में पता लगेगा, ताकि आप वो किसी और को शेयर कर सकें। अब जो दूसरी बात यहाँ पे है वो क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट्स के अंदर शेयर द प्रोडक्ट। अब आपको लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, यानी कि उसकी चर्चा करनी है। कब होगा ये? आप प्रोडक्ट्स के उपयोग के बाद होगा ये। जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी, चाय की पत्ती मैंने पी है, आप, मैं गारंटी लेता हूँ चाय की पत्ती की, आप इसे यूज करके देखें। तो जब वो आपके विश्वास पे, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर जब वो प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो उनको भी वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यानी कि प्रोडक्ट के उपयोग के बाद हम लोगों से वेस्टीज के प्रोडक्ट की चर्चा करनी है। वेस्टीज के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, असरकारक हैं, मैं जब से इन्हें ले रहा हूं मुझे अच्छा लग रहा है। दिन भर ताजगी बनी रहती है, ताकत बनी रहती है। चाहे तो आप भी इनको मेरी तरह ले सकते हैं। वेस्टीज के प्रोडक्ट कमाल के हैं, जादू की तरह काम करते हैं। वेस्टीज का व्यवसाय भी करने का है और कमाल के योग्य है। तो क्या होता है? चर्चा से, चर्चा करने से बात बनती है। जब भी आप किसी से कुछ ना कुछ बिजनेस की बातें करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि वहां पे कुछ ना कुछ आपकी बात जरूर बनेगी, चाहे वो प्रोडक्ट यूजर बने आपके, चाहे वो बिजनेस के अंदर आना चाहें। आगे चलते हैं। बिफोर स्टार्ट स्पॉन्सरिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात आती है, जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी नए बिजनेस को, तो जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो क्या हम कभी भी उस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री की क्या चाहिए? हमें नॉलेज चाहिए। आप पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस बिना उसकी नॉलेज के नहीं कर सकते, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, चाहे वो गाड़ी का व्यापार हो, चाहे वो खाने का व्यापार हो। जब तक आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, आप उसके अंदर लॉस ही करेंगे। तो यहां पे क्या आ रहा है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? अब बिफोर स्टार्ट स्पॉन्सरिंग के अंदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री कौन सी में आ रहे हैं हम? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज आपको कहां से मिलने वाली है? ये नॉलेज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी बिजनेस स्कूल बुक से। यानी कि ट्रेनिंग्स एंड बुक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं इस बिजनेस के लिए।
तो इसके लिए हमारी एक बुक आती है बिजनेस स्कूल, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, इस इंडस्ट्री की बुक। आज से 20 साल पहले उन्होंने इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बातें करी हैं, और आज उन्होंने बोला था कि ये 21st सेंचुरी बिजनेस होगा, और आज हम 21st सेंचुरी में ही जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री की हमें नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज बुक से आती है। साथ ही साथ अगर बात करूं, अब हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का पूरी तरीके से हमें नॉलेज होनी चाहिए। उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, वो कंपनी कितने बड़े लेवल पे आज काम कर रही है, उसकी कंपनी की पूरी प्रोफाइल का हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ वो बनाती क्या है, उसके एडवांटेज बेनिफिट ऑफ वेस्टीज प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, बहुत सारे लोग सारी इंडस्ट्री यानी कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक ही जैसे समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अपना एक अलग डिफरेंट बिजनेस प्लान होता है। लेकिन हमें लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो चेन बनाने वाला है, और चेन बनाने वाला है तो सब एक जैसे हैं। तो यही वजह से बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि जी मैं एक कंपनी में गया था, वो कंपनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये भी ऐसी होगी। उस कंपनी में पैसे लगे थे तो हो सकता है ये भी हो। तो इसी मिथ की वजह से हम इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो लाखों रुपए कमाने को मौका देती है, जो यहाँ पे सफलता देती है, जो आपके पूरे सपने पूरे कर सकती है, पूरी ताकत रखती है, पूरा पोटेंशियल रखती है, उस इंडस्ट्री से हम किसकी वजह से बाहर हो जाते हैं? सिर्फ अपनी ही बनाई गई धारणाओं से हम इस इंडस्ट्री से हट जाते हैं। जब हमने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो हमने भी इसके ऊपर रिसर्च किया था। हमको भी बड़े सारे लोग मिले थे कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये बेकार होता है, लेकिन हमने इसको पढ़ लिया था फ्रेंड्स। इसको पढ़ लिया था, जिसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री में टिक पाए। क्योंकि नेगेटिव लोग तो हमको ही मिले थे, हमसे पहले जो लोग सफल हुए उनको भी मिले थे, और आपको भी मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपना फैसला बदल देते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर आने से, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो नॉलेज नहीं लेते। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में सीरियस है अपना करियर बनाने के लिए, तो मैं सबसे पहले आपसे यही बात बोलना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज लें। दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस प्लान। एक होता है कंपनी ओरिएंटेड प्लान, जिसमें कंपनियां कमाती हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड प्लान, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स कमाते हैं। आज वेस्टीज सफल क्यों है? क्या रीजन है कि वेस्टीज पहली इंडियन कंपनी जो इंडिया के बाहर जा पाई, और कंपनियां क्यों नहीं कर पाई वो काम? क्या रीजन है कि वेस्टीज टॉप 30 में आई है पूरे वर्ल्ड के अंदर? क्या रीजन है कि वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी, और टॉप लीडरशिप आज वेस्टीज में ही क्यों है? तो ये सारी बातें हमें जाननी होंगी, हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी, तभी जाके हम किसी को सजेस्ट कर पाएंगे, किसी को कन्विंस कर पाएंगे। तो डायसेल इंडस्ट्री की नॉलेज प्लस वेस्टीज कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी का मालिक कौन है, कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, क्या विजन है इनका, क्या मिशन है इनका, सब कुछ आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। साथ ही हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कितने रीजनेबल है, कितने कम प्राइस पे आपको अवेलेबल हो रहे हैं, और इसी टाइप के जो प्रोडक्ट और कंपनियां बना रही हैं वो कितने महंगे बना रही हैं, ये सब की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ ही इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, ये कैसे और कंपनियों से डिफरेंट है, कैसे आप यहां पे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि ये कंपनी के जो मार्केटिंग प्लान है बहुत, इसमें बहुत मेहनत है। आपको और ऐसे प्लान दिखाते हैं जिसमें और बहुत कम मेहनत है। बहुत सारे लोग आपको बरगलाएंगे कि यहाँ तो 6 6 लाइनें बनानी पड़ती है, हमारी में तो 2 ही है। आप इस चीज का ध्यान देना कि जहां पे पैसे लग रहे हैं, जहां पे मेहनत लग रही है, सफलता भी वहीं पे आने वाली है। क्योंकि लीडरशिप कहां पर है, विजन क्या है। क्योंकि जिस कंपनी में मेहनत नहीं है वहां सफलता भी नहीं है। और दुनिया में सबसे जो फेमस इंसान है, जो बहुत सफल इंसान है, वो यही कहते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बहुत सारे लोग आपका रास्ता भटकाने वाले मिलेंगे, लेकिन आप किस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं, आपको उसकी पूरी तरीके से नॉलेज चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम क्या है। आज की अगर मैं बात करूं, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर वेस्टीज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो एजुकेशन पे काम कर रही है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मोटिवेशन पे काम कर रही हैं, कि दो जोड़ लगाएगा 1 करोड़, दो जोड़ लगाएगा बनाएगा 1 करोड़। तो जो आपको यहाँ पे इस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पे कम मेहनत है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कंसिस्टेंट 3 से 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपको ये बोल रहा है कि जो आपको लाइन बना के देते हैं, जो आपको बोल रहा है कि हम आपके नीचे लोग लगा देंगे, जो आपको ये बोल रहा है कि आप 2 ही लाइन चलाओ, इनकी नीड नहीं पड़ेगी, समझ जाना कि कुछ दाल में कुछ काला है।
जरूर, अगर ये मेहनत मुझे करने को नहीं बोल रहा तो आपको जरूरत है अपनी अपलाइन से बैठ के डिस्कस करने की कि सर मुझे ऐसा लोग मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या करना चाहिए, कैसे मुझे समझाऊं, क्या मैं करूं इसके बारे में। तो आपको पूरी तरीके से अपलाइन के ऊपर बिलीव करने की नीड होगी उस टाइम पे, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही आदमी सफल कर सकता है, अपलाइन, जिसको नॉलेज हो, जो आपको बरगला के ला रहा है, समझ जाना कि कुछ गलतियां हैं इसके अंदर। एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए। जो आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिना आप सीखे आगे बढ़ सकते हैं, ये कतई पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप प्रोफेशनल्स, आपने देखा होगा डॉक्टर प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर होते हैं प्रोफेशनल, सीए प्रोफेशनल्स होते हैं, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में हम भी प्रोफेशनल्स हैं। और हम प्रोफेशनल कैसे बने? दो डिफरेंट कैटेगरी है नेटवर्क मार्केटिंग की पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक कैजुअली अप्रोच करते हैं, जो सीखते नहीं है, ट्रेनिंग में नहीं आते और उनको लगता है कि हम अपने आप कर लेंगे, वो लोग यहाँ पे विफल हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे सीखते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए पूरे ओपन रहते हैं, वो इस इंडस्ट्री के एजुकेशन सिस्टम पे काम करते हैं, वो मोटिवेशन पे काम नहीं करते, जिससे आपको यहाँ पे सफलता मिलती है। आगे चलते हैं। इस सिचुएशन के अंदर आपको जो अपलाइन जो हेल्प करेगा, टेक योर अपलाइन सपोर्ट इन इनिशियल स्टेज। क्योंकि आप बिल्कुल नए हो इस इंडस्ट्री के लिए, आपको यहाँ पे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आपको अपनी अपलाइन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। उनकी नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग ही आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आगे ले जा सकती है। फ्रेंड, जब हमने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो हम भी अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड थे, उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से। उन्होंने जैसा जैसा हमें बोला, हमने वैसे वैसे काम करना शुरू किया। और आपको मैं आपकी उसके लिए बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है लॉकडाउन के अंदर ज्वाइन किया है, तो उनको अभी हमारा जो फिजिकल जो ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग्स होती है, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। अगर मैं बात करूं, हमारी अपलाइन पहले से ही यहाँ पे क्राउन थे। हमें अगर बात की जाए, मुश्किल से मुश्किल एक या दो प्लान हमारे दिखाए गए थे, उसके बाद उन्होंने हमें कोई प्लान नहीं दिखाया। हमने अपने आप अपने तरीके से, हमें सिर्फ गाइडेंस दिया गया कि आप ऐसे ऐसे करो, और हमने उसी तरीके से यहाँ पे काम करना शुरू किया। लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग हमारी अपलाइन ने करी, जितने सक्सेस सेमिनार होते थे, जितनी वीआईपी ट्रेनिंग हुई, जितनी सीएनटीज होती थी, हमने किसी को भी बंक नहीं किया। अपनी जॉब से सैलरी कटवा के हमने इस ट्रेनिंग को अटेंड करा। बहुत सारे लोग बोल देंगे यहाँ पे, जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी तो बहुत सारे लोग बहाने बनाएंगे ट्रेनिंग में आने के, लेकिन हमने आज तक कभी किसी ट्रेनिंग के लिए बहाना नहीं बनाया। सीरियसली हमने ट्रेनिंग को अटेंड किया, क्योंकि हम सीरियस थे इस बिजनेस को करने के लिए। एक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे वीआईपी ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग हमारी ज्वाइनिंग के करीब 5 महीने के बाद हुई थी, और वो ट्रेनिंग हमने जयपुर में जाके अटेंड की थी। वीआईपी ट्रेनिंग थी वो। तो आप सोच सकते हैं, जब हम सीखने के लिए इतना सीरियस थे कि करीब करीब यहाँ से 300 किलोमीटर दूर हम जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर ही दिल्ली आसपास के अंदर ट्रेनिंग होंगी। तो आपको जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा और जब हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होनी स्टार्ट होंगी, सेमिनार्स, वीआईपी एंड ऑल, हेल्थ वर्कशॉप और ये सब ट्रेनिंग होंगी, तो आपको जरूर उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ा पाएंगी। आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पॉन्सरिंग, सबसे पहला और मेन जो यहाँ पे काम करना है वो है लिस्ट बनाना। हैव ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। लिस्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। जिनसे हम वेस्टीज की चर्चा करने वाले हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाना। इसमें आप अपने परिचितों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों आदि सभी को शामिल कर सकते हैं। लिस्ट बनाते समय ये ना सोचें कि अमुक व्यक्ति प्रोडक्ट उपयोग करेगा या नहीं करेगा, या व्यवसाय करेगा या नहीं करेगा। लिस्ट बनाते समय आपका मोबाइल काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम एंड नंबर होते हैं। अब अगर बात की जाए तो लिस्ट बनाना थोड़ा सा लेजी काम है, क्योंकि इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि कौन कौन लोग आपको जानते हैं, और कई बार हमें लिखने में थोड़ा जोर पड़ता है, तो हम लिस्ट बनाते नहीं है, क्योंकि थोड़ा लेजी है ये। लेकिन अगर आप बिजनेस करने के लिए सीरियस हैं और वाकई आपके कुछ सपने हैं, तो आपको लिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो दो चार नाम आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, और आप बस वो उन दो चार लोगों के पास ही जाओगे बार बार, और अगर वो नहीं करेंगे तो आप बार बार डिमोटिवेट होंगे कि सर वो तो कर नहीं रहे, मेरे पास तो लोग खत्म हो गए, मेरे पास तो लोग हैं ही नहीं, अब मैं कहाँ से बताऊं, किसको बताऊं। तो अगर आप लिस्ट बनाते हो और आपके अगर लिस्ट में 100 लोग भी आते हैं, तो आप उनसे इस बिजनेस की चर्चा कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करूं, लिस्ट बनानी कैसे है? पर्सन, रिलेटिव से लेके आपको एक्विटेंसेस यानी कि थोड़े अजनबी लोगों तक, ए पर्सन वन
नो स्लाइटली, जो आपको थोड़ा बहुत जानते हो, बट हु इज नॉट ए क्लोज फ्रेंड, जो आपके क्लोज फ्रेंड नहीं है। सबकी आपको लिस्ट बनानी है। जो सपोज आपको शादी में कभी एक बार मिला, हो सकता है कोई आपका क्लाइंट हो सकता है आपका जस्ट अनदर फ्रेंड हो, दोस्त का दोस्त हो। ऐसे ही लोगों की आपको लिस्ट तैयार करनी है। उसके लिए आप चाहे, हो सकता है आप एक पूरा दिन ले लें लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन लिस्ट जरूर बनाएं, क्योंकि हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट बनाना। दूसरा है प्लेस। अपने घर के पास से स्टार्ट करना है दूर। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले ही दूर से स्टार्ट कर देते हैं, जी मेरा तो जयपुर में कोई फ्रेंड है, मेरा तो जी देहरादून में कोई फ्रेंड है, तो आप सर वहां चलो। आपको करना क्या है, क्योंकि अपलाइन बार बार आपके साथ बाहर नहीं आ सकता, आपको ही वहां पे बार बार जाना पड़ेगा, तो वहां पे किराया लगेगा, खर्चा लगेगा, रहने का खर्चा लगेगा, खाने का खर्चा लगेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, शॉपिंग करने के पैसे नहीं है हमारे पास, तो या तो हमारे पास किराया नहीं है। तो आप सोचो, अगर आप बाहर का कोई प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे किराया कौन देगा, वहां पे रहेगा कौन जाके। तो इसलिए आपको सबसे पहला जो काम करना है, वो अपने घर के पास से लिस्ट शुरू करनी है, और धीरे 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 नेटवर्क बाहर की तरफ ले जाना है। क्योंकि अगर आप अपने घर के पास शुरू करेंगे, तो आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा फॉलो बना के रख सकते हैं। वहां पे ज्यादा टाइम आप बिता सकते हैं अपने घर के पास, अपनी जॉब के एरियो में। अगर आप किसी दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली के अंदर ज्यादा लिस्ट बनाएं अपनी, ताकि यहां से थोड़ी सी अचीवमेंट जब आपके पास आए, तो आप बाहर जाएं। ये आपको तरीका अपनाना है अपने लिए। स्टेटस, हायर सोशल स्टेटस और लोअर सोशल स्टेटस। आप ये ना सोचें कि यार वो तो 1 लाख रुपए कमाता है, उसको नीड क्या होगी, ये तो बेचारा 5,000 रुपए कमाता है, इसको ये कहाँ से खरीदेगा। तो आपके दिमाग में आपको प्रीजज नहीं करना किसी को, कि ये करेगा या नहीं करेगा, या वो करेगा या नहीं करेगा। आज हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जो बहुत नीचे के लेवल से आए हैं, वो भी काम कर रहे हैं। जो बहुत हायर स्टेटस से आ रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रीजज नहीं करना। जैसे अगर एग्जांपल दूं, तो अभी थोड़े दिन पहले कुलदीप जी की टीम में एक शख्स ने ज्वाइन किया, जिनके 41 सलून है। वो भी आज काम कर रहे हो, पहले से जैगुआर चला रहे हैं, पहले से उनके पास एक बड़ा घर है, पहले से अच्छी इनकम ले रहे हैं। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लीगेसी चाहिए उनको। इसी तरीके से आज बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 10,000 रुपये भी नहीं है। वो भी आज पूरी तरीके से मेहनत करने को तैयार हैं। वो भी अपनी शॉपिंग टाइम से कर लेते हैं। वो भी सारे एफर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं नीचे वाले को बता रहा हूँ या ऊपर वाले को बता रहा हूँ। आपको अपना काम करना है ईमानदारी से। आपको अपना उसको प्लान दिखाना है ईमानदारी से। सारा काम आप ऊपर वाले छोड़ दो, आप अपना काम करते जाएं। वो ज्वाइन होना होगा, आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको ज्वाइन होना होगा, वो हो जाएगा। लेकिन प्रीजज नहीं करना कि जिसको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। आगे चलते हैं। लेडी स्टूडेंट्स, यानी कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, यानी कि 18 साल से ऊपर इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। आगे चलते हैं। प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन। आज आपने देखा होगा वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे आज हर किसी का स्वागत है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो हेयर ड्रेसर हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से हो, वो सारे के सारे आज लोग एक ही स्टेज पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, तो हम किसी अदर स्टेजेस पे जाते हैं, तो वहां पे सिंगल प्रोफेशन के लोग ही सामने आते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे एक ही स्टेज पे हेयर ड्रेसर भी खड़ा हुआ है, एक ही स्टेज पे डॉक्टर भी खड़ा हुआ है, इसी स्टेज पे लॉयर भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे किसी के साथ सबसे पहली बात है जी, कोई भेदभाव नहीं होता कि जी ये डॉक्टर है तो इसे थोड़ी सी ऊपर की स्टेज दे दो, ये लॉयर है इसे दूसरी स्टेज दे दो, ये रिक्शे वाला है इसे दूसरी स्टेज दे दो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो बंदे चाहिए जो ड्रीमर हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। पैसे हैं तो कुछ और चीज जो वेस्टीज देता है वो यहाँ पे है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्टीज आपके सारे सपने, यानी कि ऑल इन वन, जो भी आपके ड्रीम है वो वेस्टीज पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे किसी के साथ कोई, पहली बात तो भेदभाव नहीं होता। आगे चलते हैं। एनीवन एंड एवरीवन, यानी कि यहाँ पे किसी को भी जाके आप इस बिजनेस के बारे में सही तरीके से नॉलेज दे के उसके साथ आप काम शुरू कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हैव ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। अब यहां पे आता है, अपनी लिस्ट को रोजाना बढ़ाना भी है। कई बार हम क्या करते हैं, 10-20 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, और वो जब लोग इस बिजनेस में नहीं आते, तो हम फिर डिमोटिवेट होते हैं। फ्रेंड, जितनी बड़ी आपकी, जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी, उतनी तेजी से भी आप कामयाब हो सकते हैं। तो अपनी लिस्ट को रोजाना बढ़ाना भी है। इसमें रोजाना नए नए लोगों को जोड़ते रहना है।
अब रोजाना अगर मैं बोलूं कि नए लोगों से कहाँ से आएंगे, तो हम आज की डेट में बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, हम मेट्रो में सफर करते हैं, हम ओला में सफर करते हैं, हम मॉल के अंदर जाते हैं, हम कहीं ना कहीं जाते हैं। तो यही वो लोग हैं जो आपकी लिस्ट के अंदर आ सकते हैं, इनको आप जोड़ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। यानी कि अगर एक बात बोलूं तो इसमें आता है कोल्ड मार्केट स्ट्रेटेजी। जब मैंने इस बिजनेस शुरू किया था, तो मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने इस बिजनेस को नहीं किया, मैं उनके पास गया इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को लेके, लेकिन उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे साथ वो नहीं आए, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा भला बुरा भी बोला। दूसरा, मेरे स्कूल फ्रेंड, मेरे कॉलेज फ्रेंड इसमें नहीं आए, उन्होंने भी मुझे क्रिटिसाइज किया। जिनके साथ मैं जॉब करता था वो भी इस बिजनेस के नहीं है, अंदर नहीं आए। अब यहाँ पे जब इतनी ना बंदे को सुनने को मिलती है तो वो यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई रीजन है, आपका कोई कारण है इस बिजनेस में आने का कि आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, और जिसके बिना आप नहीं रह सकते, तो आपको जाना पड़ेगा कोल्ड मार्केट स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसमें क्या है जी, इसमें आपको अनजान लोगों से बातचीत करनी होगी। राइट स्ट्रेटेजी टू ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग ऑन कोल्ड स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको हमेशा कोल्ड स्ट्रेटेजी पे काम करना है। कोल्ड स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब यहाँ पे लोग कभी खत्म नहीं होते। कोल्ड स्ट्रेटेजी के अंदर आप नेवर एवर, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी स्ट्रेंजर से, यानी कि अजनबी लोग आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इंडिया 138 करोड़ लोगों का देश है जी। आप बाहर जाएंगे तो सारे अनजान लोग ही मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ, आप उनसे बात जरूर कर सकते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मेरे पास कोई नंबर आता है, फोन करता है उल्टा, तो मैं उसको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं कहीं गाड़ी में जा रहा हूँ, ओला में जा रहा हूँ, या कहीं मार्केट में हूँ, कहीं मॉल के अंदर हूँ, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारी टीम के अंदर हैं जो हमको जानते भी नहीं थे, लेकिन आज वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और वो कामयाब भी हैं। तो इसी तरीके से आपको अगर कामयाब होना है, तो अगर आपके लोग मना कर रहे हैं, तो आपको कोल्ड मार्केट स्ट्रेटेजी, यानी कि अनजान लोगों से बातचीत करने का तरीका सीखना चाहिए। वो तरीका भी आपको पूरी तरीके से सिखाया जाएगा। आगे चलते हैं। जब भी आप किसी को ग्रीट करते हैं, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, कहीं आप सपोज मान लो कहीं आप हैं, मॉल के अंदर हैं, अगर कहीं आप किसी से बात कर रहे हैं, तो सबसे जो तरीका अच्छा, सबसे ऑलवेज स्माइल। जब आप स्माइल करते हैं तो दूसरा बंदा भी आपको देख के स्माइल करता है। लेकिन जब आपका फेस स्माइलिंग नहीं है और हल्का सा गुस्से वाला फेस है, तो कोई आपकी तरफ आएगा भी नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे आप किसी को। तो हमेशा स्माइल करना है, ग्रीट करना है उसको अच्छे से, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करके इंट्रोडक्शन देना है अपना कि मैं सो एंड सो है। इनिशिएट करना है आपको कन्वर्सेशन के अंदर, क्योंकि अनजान लोग जो है ना, इनिशिएट नहीं करते, वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो आपको कुछ ऐसे ओपन क्वेश्चन करने हैं जिससे वो इनिशिएट करे आपके साथ कन्वर्सेशन के अंदर। और हमेशा अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास रखें, ताकि आप उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दे सकें। और हमेशा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तारीफ। तारीफ कैसी वाली? तारीफ सच वाली। किसी की झूठी तारीफ आपको कभी नहीं करनी, क्योंकि झूठी तारीफ जब आप करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि बटरिंग कर रहा है ये। तो ऑलवेज जब भी सपोज मान लो सिर्फ जूते अच्छे हैं, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सर आपके शूज बहुत अच्छे हैं, या स्माइल बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से आप सच्चे कॉम्प्लीमेंट अगर जब किसी को देंगे, तो सामने वाला भी आपके साथ धीरे धीरे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप किसी से कनेक्ट नहीं होते और करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बात की जाए, सपोज अगर मुझे किसी से बात करनी है, तो मैं पहले उसके बारे में जानने की कोशिश मुझे करनी चाहिए, रेदर देन कि मैं डायरेक्टली उसको अपना प्लान दिखा दूं। अगर आप डायरेक्टली किसी को अपना प्लान दिखाएंगे, वो आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ जाके पहले उसे कनेक्ट करते हैं, उससे रिलेशन थोड़ा बिल्ड करते हैं, तब जाके अगर आप उसे कुछ बताएंगे, तो आपके साथ वो इनिशिएट भी करेगा। और हमेशा पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो पर्पस बहुत जरूरी है कि आप क्या करते हैं, कैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं, क्या आपके पास क्या प्लानिंग है जिससे वो भी ग्रोथ कर सके। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या है जी? अपॉइंटमेंट लेना, यानी कि इनविटेशन, समय लेना या आमंत्रित करना। सपोज आपने अपनी लिस्ट बना ली है, अब आपको क्या करना है? समय लेना है। तो समय लेने के लिए हम करते हैं इनवाइट। और अगर आपको इनवाइट नहीं करना आता, तो आप उसको पूरी तरीके से जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे आप उसको बताते चले जाएंगे फोन पे सारा कुछ। और जितना ज्यादा आप उसे फोन पे बताएंगे, उतना ज्यादा आप उससे मिलने के लिए आपको मना होता जाएगा, यानी कि ना होता चले जाएगा। इसलिए फोन पे प्लान ना समझाने की कोशिश करें। फोन पे समझाएंगे तो आपका वो प्रोस्पेक्ट आपको फोन पे ही उल्टा समझाने की कोशिश करेगा, आपको ही उल्टा गाइड कर देगा, या फिर आज के बाद आपका फोन कभी नहीं उठाएगा। तो इसलिए फोन पे कभी भी ज्यादा बातें नहीं बतानी, सिर्फ पर्पस बताना है, जो आप करने वाले हैं वो बताना है। दूसरा, अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को पहचानना है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो चाहता क्या है।
टू काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट, दो तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं, whom you want to be your loyal customer, whom you want to be your long term business partner। यानी कि कोई आपका, अगर आप पूरी तरीके से प्लान बताते हो तो हो सकता है कोई आपका यूजर बनना चाहे, हो सकता है कोई आपका बिजनेस पार्टनर बनना चाहे। तो जो आपका लॉयल कस्टमर बनना चाहता है उसे आप जबरदस्ती बिजनेस के बारे में मत बताएं। आपको उससे पूछना है अपना प्लान बताते समय कि सर आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, आप हमारे यूजर बनना चाहते हैं या फिर हमारे आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो जो बोले उसके बारे में तभी बताएं। अगर वो बोलते जी मुझे आपका यूजर बनना है तो आप उसको प्रोडक्ट की जानकारी दें। अगर वो बोले जी मुझे आपका बिजनेस पार्टनर बनना है तो उसे बिजनेस की जानकारी दें। होता क्या है, वो बनना चाहता है कस्टमर और आप उसको बिजनेस बताए जा रहे हैं, बिजनेस बताया जा रहे हैं, तो वो इरिटेट हो जाता है। अगर वो कस्टमर बनना चाहता है तो उसको प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी दें, अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो उसको बिजनेस की जानकारी दें। ये दोनों चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं हम, जिसकी वजह से कस्टमर्स इरिटेट हो जाते हैं। करना क्या है, जब आप किसी से समय लेना है आपको, तो आपको एक टेक्निक का यूज करना है जिसे हम कहते हैं फॉर्म टेक्निक। फॉर्म टेक्निक का मतलब क्या है जी, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आर फॉर रिक्रिएशन और एम फॉर मैसेज। जब भी आप किसी से बात करेंगे, तो जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाते हैं, उसे इनविटेशन देना सिखाते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हीं से पूछो सर आपको अगर किसी को बताना है तो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले वो खुद बताएगा जी मैं ऐसे बताऊंगा, तो आपको उसको करेक्ट करना है कि जी आप अगर बताओगे तो आप सीधा वेस्टीज की बातें करने लग जाओगे और दूसरा बंदा आपको गलत तरीके से गाइड करेगा, वो उल्टा आपको सिखा देगा। तो इसलिए हर बिजनेस की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हर बिजनेस का अपना एक तरीका होता है। तो जो तरीका हम यहाँ पे यूज करते हैं वो क्या करते हैं जी, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मैसेज। जब आप किसी से बात करेंगे तो पहले फैमिली के बारे में बात करनी है जी, फैमिली और जी कैसे हैं सब, फैमिली में सब कैसे हैं, फिर काम कैसा चल रहा है आपका, फिर थोड़ा सा रिक्रिएशन करना है, आजकल क्या चल रहा है, हॉलीडेज कहाँ बनाने जा रहे हैं, सर्दियां बहुत हो रही हैं। फिर उनको मैसेज देना है कि आजकल आपको एक इनकम से काम नहीं चलता, एटलीस्ट हमारे पास 2 या 3 इनकम के सोर्सेज होने चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। इसी वजह से मैंने एक ई कॉमर्स कंपनी पे काम करना शुरू किया है, जहाँ पे इतने लोग कामयाब है कि एक महीने में इतना कमा लेते हैं, कम आदमी एक साल में नहीं कमा पाता। तो जी मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो पार्ट टाइम या फुल टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं तो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो हम लोग मिलके बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि जी ये क्या है आप मुझे समझाओ, तो उनको बोलें देखो जी ना मैं आपको फोन पे समझा पाऊंगा, नहीं आप समझ पाएंगे, इट्स बेटर कि आप मुझे मिलो, मिलके डिस्कस करते हैं, अच्छा लगा तो आप आगे बढ़ना। ज्यादा जोर नहीं देना किसी चीज के ऊपर, एकदम से फोन पे ज्यादा जोर नहीं देना, मिल के बैठ के डिस्कस करना है। इनविटेशन जो होता है वो बेहद प्रभावशाली और लोगों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया वो फायदेमंद किसके लिए था, लोगों के लिए जी, यहाँ से लोग इतना कमा रहे हैं, तो आप भी अगर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आने टाइम के अंदर आप भी यहाँ ग्रोथ कर सकते हैं, तो ये उसके लिए फायदेमंद हो गया। तब लोग आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे। मीटिंग, शो द प्लान। जब आप यहाँ पे प्लान शो करते हैं तो आपके पास सब चीजें होनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन होनी चाहिए, कार बुक होनी चाहिए, लीडिंग लेडीज बुक होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, पैड होना चाहिए, जिसकी वजह से आप विधिवत प्लान दिखा सकते हैं। विधिवत मतलब पूरी तरीके से आप प्लान दिखा सकते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे नए लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वो टूल नहीं बनाते अपने, और जब वो टूल नहीं बनाते तो क्या होता है, वो सिर्फ अपने वर्बली जो बता पाते हैं उतना ही बता पाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे बात नहीं करते, उनको ब्लॉक कर देते हैं और उनकी बात भी नहीं मानते। आप फोन भी करेंगे तो आपका फोन उठाना पसंद नहीं करेंगे, आप शॉपिंग के लिए बात करेंगे तो वो शॉपिंग नहीं करेंगे। वो क्यों होता है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से नॉलेज उनको नहीं दी, क्योंकि आपने कोई भी टूल किट नहीं खरीदी। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे, अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो आपको अपनी पूरी एक टूल किट बनानी है। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां पे पैसा लगाना ही पड़ेगा। कोई भी आप छोटे छोटा काम धंधा भी खोलेंगे तब भी 10, 20, 50 हजार तो लगेंगे लगेंगे। लेकिन वेस्टीज में आने के बाद हम यहाँ पे 500, 700 रुपए की किट भी नहीं खरीदते, क्योंकि हमें लगता है फ्री का बिजनेस है, फ्री में ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी आपको टूल किट बनानी पड़ेगी। आपको टूल किट बनाने के बाद आप यहाँ पे आगे कुछ दिखा पाएंगे उसको। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे किसी चीज के, ना अचीवमेंट फाइल आपके पास है, ना प्रेजेंटेशन फाइल है, ना वॉइस मैगजीन है, ना पैड है, तो आप बता क्या रहे हैं किसी को। और यही फ्रेंड्स गलती मैंने भी की थी, जब मैंने पहले दिन ये बिजनेस ज्वाइन किया था और उसके बाद घर आके मैंने इसको बिना टूल किट के ही बताया था।
तो ना तो मेरे भाई ने ज्वाइन किया, ना मेरे ब्रदर इन लॉ ने ज्वाइन किया। फेस वैल्यू पे तो आ तो गए, लेकिन काम उन्होंने कभी नहीं किया था। जब मैं अगले दिन जॉब पे गया, तो भी मैं कैजुअली बता रहा हूँ कि जी मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी ऐसे काम करती है, लेकिन दिखाने को मेरे हाथ में एक पेपर भी नहीं था। इसीलिए उन किसी ने भी मुझे ज्वाइन नहीं किया। जब मैंने अपलाइन को फोन किया जी मुझसे गलती क्या हो रही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया किट बना लिया आपने अपनी। मैंने कहा जी नहीं। तो कहते हैं दिखा क्या रहे हो, बता क्या रहे हो। भैया दुनिया का कोई भी काम आप करोगे तो पहले उसको सीखना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर किट बनानी पड़ेगी, तभी तो होगा। अगर बच्चा भी स्कूल जा रहा है तो वो भी तो किताबें लेके जाता है, पढ़ेगा क्या जाके। तो उसी तरीके से अगर हम भी वाकई में अगर सीरियस हैं बिजनेस करने के लिए, तो सबसे पहला काम है जी टूल किट खरीदना। बिना टूल किट के आप कुछ भी नहीं बता सकते। अगर बताएंगे तो काम खराब ही करेंगे, वो आपके पास आएगा नहीं। और जितने ज्यादा लोगों को बिना टूल किट के बताओगे, उतने लोग आपके निकल जाएंगे, उतने लोग, उतने प्लान आपके खराब होंगे, उतने प्लान फेल हो जाएंगे आपके बिना टूल किट के बताएंगे तो। ये ध्यान रखना, जिनके पास टूल किट नहीं है, पहले तो अपनी अपलाइन को फोल्ड करके टूल किट बना ले। 500-700 रुपए अगर आपकी जेब से लग रहे हैं तो लगा देने चाहिए। जहां पे लाख रुपए कमाने का बिजनेस हो, वहां पे अगर 1000-2000 रुपए टूल किट लगाने पड़े तो लगा देने चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी दुनिया की पढ़ाई करते हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो 4-5 लाख रुपए लगाते हैं पहले। पूरी पूरी किट बनाते हैं, पूरी किताबें लाते हैं, ड्रेस लाते हैं, यूनिफॉर्म लाते हैं, फीस भरते हैं कॉलेज की। तब जाके हम जॉब ढूंढते हैं पास करने के बाद उसको। कोई भी सीए करेंगे, लॉ करेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, कुछ भी हम करेंगे, दुकान खोलेंगे, तो सबसे पहले पैसे लगते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जी ग्राहक ढूंढ लेता हूं पहले उसके बाद खोलूंगा। जब मैंने खुद का सैलून खोला था तो मैं क्लाइंटों के घर नहीं गया था कि जी आओगे नहीं आओगे। पहले मैंने सैलून खोला पैसे लगा के, उसके बाद मैंने क्लाइंटों को बुलाना शुरू किया। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे पहले अपनी टूल किट बनाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, तब जाके आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले टूल किट बनाएं। 4 तरीके यहाँ पे दिखाए गए हैं। मैं शो द प्लान की बात कर रहा था कि आप अगर पूरी तरीके से टूल किट से प्लान दिखाते हैं और दिन में अगर 2 प्लान करते हैं, तो एक महीने में 60 प्लान होते हैं। इस तरह से आपकी टीम की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। आप जल्दी ग्राउंड बनकर 1 लाख रुपए महीने की इनकम कर सकते हैं। तो ये तो रही 2 प्लान अगर आप दिखाते हैं तो 60 प्लान हो गए। लेकिन आपकी टीम में आपने 10 लोग तैयार किए जो सीरियस हैं, करना चाहते हैं, पूरी टूल किट उन्होंने बना ली, और वो भी अगर 2-2 प्लान करते हैं, तो आप सोचो 10 लोग अगर 2 प्लान कर रहे हैं तो सोचो कहां तक बात जाएगी। क्या आप कामयाब होंगे, नहीं होंगे। लेकिन हम कई बार यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, अपने बहाने को इतना बड़ा कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सीरियसनेस दिखानी है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। आते तो हम यहाँ पे अपने सपने लेके हैं कि ये करेंगे जी, वो करेंगे, मुझे गाड़ी चाहिए, यहाँ से घर चाहिए। लेकिन हम बहानों की लिस्ट इतनी लंबी कर लेते हैं, वो घर और जो गाड़ी होती है वो धुंधली हो जाती है, फिर वो दिखाई नहीं पड़ती। और जब भी हम कहते हैं जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहते हैं लोग नहीं सुन रहे। आप खुद सोचो, लोग नहीं सुन रहे या आप खुद नहीं सुन रहे। क्या दुनिया का सबसे आसान काम है जो दूसरे में कमी निकालना, और सबसे मुश्किल काम है अपने अंदर कमी निकालना। हम दूसरे में तो बहुत जल्दी कमी निकाल देते हैं कि वो नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे। लेकिन क्या आप सुनते हैं? क्या आप सीरियस हैं ट्रेनिंग मीटिंग के लिए? क्या आपने अपनी पूरी टूल किट बना रखी है? क्या क्या आप रोज बुक पढ़ते हैं? क्या हमारी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। अगर बात की जाए, सारे लीडर यही कह रहे हैं बुक पढ़ लो, बुक पढ़ लो। सारे लीडर ये कह रहे हैं कि नॉलेज ले लो, नॉलेज ले लो। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बुक नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी सफलता को खुद ही रोक रहे हैं। हम बहाने खुद ही बना रहे हैं। आगे हम खुद नहीं बढ़ना चाहते। इच्छा से कुछ नहीं होता। तो आपको यहाँ पे जो बिजनेस स्कूल बुक का मैं नाम ले रहा हूं, वो बुक 125 रुपए की बुक है, 150 रुपए की बुक मान लो, 150 रुपए की बुक है, जो आप 4 घंटे 5 घंटे में पढ़ सकते हैं। यानी कि आप पूरे महीने कहीं मत जाओ, लेकिन एक बुक आप पढ़ लो तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप किसी के भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप पूरे दिन घर में बैठ के अगर बुक नहीं पढ़ सकते, तो आप बताओ कामयाब कैसे होगे। क्योंकि फील्ड में तो और मेहनत करनी पड़ेगी। फील्ड में निकल के तो जाना भी पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन घर पे बैठ के बुक पढ़ने में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई मना नहीं करने वाला, कोई धूप, कोई सर्दी, कोई बारिश कुछ नहीं लगने वाली। घर बैठ के अगर हम बुक भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारी सफलता को हमने खुद ही रोक रखा है। आप खुद सोचो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? 4 तरीके मीटिंग करने के। सबसे पहला है जी 1-to-1, आप और आपका प्रोस्पेक्ट। ये तभी पॉसिबल है जब आप इस बिजनेस की सही तरीके से नॉलेज लेते हैं। दूसरा क्या है? एबीसी मेथड।
यानी कि आप, आपका प्रोस्पेक्ट और आपकी अपलाइन, इस मेथड से काम होता है। फिर क्या है जी, होम मीटिंग। आप सिंगल सिंगल प्लान कर रहे हैं, आपने 10 दिन सिंगल सिंगल प्लान किए, 5-7 लोग इकट्ठे किए, वहां पर फिर आपने ग्रुप मीटिंग करी, होम मीटिंग करी। और क्या है जी, कंपनी इवेंट। जैसे कंपनी के वीआईपी सेमिनार्स, बहुत सारी चीजें, हेल्थ वर्कशॉप होती हैं, वो कंपनी के इवेंट होते हैं। अगर बात की जाए वन टू वन और होम मीटिंग से, व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ता है फ्रेंड्स। क्योंकि वन टू वन तो आप अकेले कर रहे हैं, आप दिन में 10 वन टू वन कर सकते हैं, आप दिन में 2 होम मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपलाइन का वेट ही करते रहेंगे जी, आप हमें टाइम दो, अपलाइन दे रहा है 1 हफ्ते बाद का टाइम, तो आप 1 हफ्ते कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर बैठे हैं, कोई होम मीटिंग नहीं हो रही है, कोई वन टू वन नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपलाइन का वेट कर रहे हैं। आपको एक ना एक दिन ये बंदूक अपने कंधे पे लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस आपने अपने लिए ज्वाइन किया, अपलाइन के लिए नहीं किया। तो अपलाइन को जितनी जल्दी आप छोड़ देंगे, उतनी तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेंगे। अगर अपलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इसका मतलब अभी आपने कामयाबी के लिए सोचा नहीं है, अभी आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जितनी जल्दी अपने ऊपर ले लेंगे, उतनी जल्दी ही आप यहां पे कामयाब होना शुरू होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अवॉइड मीटिंग इन दीज सर्कमस्टांसेस। इन सिचुएशंस के अंदर मीटिंग को अवॉइड करें। आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। सपोज मान लो आपके पास कोई आ गया, वो आपसे प्लान सुनना चाहता है और आपके पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे अवॉइड करें, उनको दूसरा टाइम दें। आपके प्रोस्पेक्ट के पास टाइम नहीं है, सपोज आप किसी प्रोस्पेक्ट घर पहुंच गए, आप उसको प्लान बताना चाहते हो, लेकिन अचानक से उसको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप ऐसा कतई ना करें कि उसको बिठा के बोले जी 5 मिनट दे दो मुझे, अभी बता दूंगा 5 मिनट के अंदर करना क्या है। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि वो जब टाइम उसके पास नहीं है, तो उसका ध्यान वहीं होगा जहां वो क्या करना चाह रहा था। आपका 1 मिनट के लिए भी सही से नहीं सुनेगा, और बार बार बोलेगा जी जल्दी करो मुझे जाना है। तो वो अगली बार से फिर आपका फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि वो बोलेगा यार ये फिर वही बातें करेगा, चेन बनाने वाली, और मुझे चेन नहीं बनानी। अनसुटेबल वेन्यू। वो आप कहीं ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे सपोज मान लो आप मूवी देखने गए, तो आपको, आप जिसको बताने वाले थे, आपको भी वहीं मिल गया वो। तो ऐसा ना करें कि उसको वहीं बताना शुरू कर दिया कि जी रुको, मैं आपको आपको बात करना चाहता था, मैं कंपनी का बताना चाहता हूँ आपको। ऐसा भी ना करें। अनसुटेबल एनवायरमेंट। आप कहीं मिल गए जी, ट्रैफिक में मिल गए, बस अड्डे पे मिल गए, कहीं मिल गए ऐसी जगह पे, तो ऐसी जगह भी ना बताएं। आप उनसे टाइम लेके, उनको सिर्फ रेफरेंस लेके उनको छोड़ दें, और उनको जब मिलने का समय लें तब उनको सही तरीके से बताएं। अगर आप इन चीजों में गलतियां करते हैं, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को लूज ही करेंगे, उसे आप खत्म कर देंगे अपनी लिस्ट में से। तो ऐसी चीजें नहीं करना। हम कई बार जब नए होते हैं तो हम सोचते हैं कि जी मैं तो बस बता दूं इसे किसी तरीके से भी, ऐसा नहीं करना। या ऐसा भी नहीं करना कि आधार कार्ड दे दो जी बाद में बता देंगे। कभी भी आधार कार्ड के लिए जल्दी ना करें, कभी छीने ना उसका आधार कार्ड। हम लोग, हमारे नए लोगों के अंदर दिमाग में ये रहता है कि बस इसकी ज्वाइनिंग लगा दूं किसी तरीके से भी। तो बस हम कई बार उसको फोन में भी कहते हैं अपना आधार कार्ड भेज दो, ज्वाइन लगा दें, बाद में बात करेंगे आपसे। तो ऐसा ना हो। रिमेंबर बिफोर मीटिंग, डोंट प्रीजज एनीवन कैपेसिटी। आप कभी किसी को प्रीजज ना करें। अगर आपने किसी को प्रीजज कर लिया, तो हो सकता है आप अपने क्राउन को मिस कर दें। इसी तरीके से हमारी टीम में एक राजकुमार जी हैं, एक ने उनको प्रीजज कर लिया था, उनको ये बोल दिया था कि जी आप नहीं कर पाओगे, आप रहन दो। लेकिन आज वो डायमंड हैं। तो प्रीजज नहीं करना किसी को भी। हो सकता है कोई जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है वो बहुत बड़ा काम कर जाए, और हो सकता है कोई पढ़ा लिखा है, उसको आपने प्रीजज कर लिया कि ये नहीं कर सकता, तो हो सकता है वही बाहर हो जाए। तो प्रीजज नहीं करना किसी को भी जी, कोई भी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ध्यान से निभाएं, और किसी को भी बिजनेस को बिना बताए उसको ना छोड़ें। अगर जानने वाले हैं तो जरूर उसको विधिवत तरीके से, पूरे तरीके से बताएं उसको जाके। बी रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ गई वही बात, आपको हमेशा रेडी रहना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। हम हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, ली जाती है जी। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उसको उसको आप निभा नहीं रहे, तो अभी आप बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए हैं, इसलिए यहां पे ग्रोथ नहीं होती है आपकी। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लें आप। जो आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम को ट्रेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुक पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ध्यान से रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान से पढ़ें। बी रेडी टू सेक्रीफाइस, त्याग। त्याग। देखो, अगर हमें कामयाब होना है तो 4 चीजें चाहिए सर। वो 4 चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज है लक्ष्य।
आप अगर चाहते तो हैं कामयाब होना, लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है ना, तो यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि आपने वेस्टिज ज्वाइन क्यों किया। आने वाले 1 साल के अंदर आप कौन से लेवल पे होंगे, आपकी कितनी इनकम होगी, लक्ष्य क्या है, क्या आपने अपने लक्ष्य को लिखा हुआ है क्या कहीं। तो जब तक लक्ष्य नहीं होंगे आपके, आप कामयाब नहीं हो सकते। यानी कि आपको गोल बनाना बहुत जरूरी है, आपकी गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। दूसरा है जी गाइडेंस, दिशा। गोल बन गया, अब गोल के ऊपर गाइडेंस कौन करेगा, आपको आपकी अपलाइन आपको गाइडेंस देगी, और उस गाइडेंस पे चलना आपका काम है जी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी, निष्ठा। निष्ठा मतलब डेडिकेशन। अगर बात की जाए डेडिकेशन की, मैं एक लीडर की, मोटिवेशन ट्रेनर की एक ट्रेनिंग सुन रहा था, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास दिशा नहीं है, आपके पास अगर दिशा नहीं है, अगर आप स्टेशन पे जाते हो और उसको बोलो जी एक टिकट दे दे मुझे, तो वो क्या बोलेगा जी कहाँ की टिकट चाहिए था, बोले कहीं की भी दे दे। तो क्या आप कहीं पहुंच पाएंगे कभी, आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखें, निर्धारित करें कि आपको जाना कहाँ है, किस लेवल पे जाना है, अब वेस्टी को ज्वाइन क्यों किया आपने। उसके बाद क्या चाहिए जी, उसके बाद चाहिए निष्ठा, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या है, सपोज मान लो अब इंडिया जब गुलाम था, जब अंग्रेज थे इंडिया के अंदर, तब उस टाइम पे 90,000 सैनिकों ने 35 करोड़ लोगों को गुलाम बना रखा था। क्यों था जी, किस कुछ लोगों ने उसके लिए निष्ठा दिखाई। अब वहां पे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने क्या किया, इनके पास निष्ठा थी कि जी हमें देश को आजाद कराना है। अब कुछ ही लोगों ने वो निष्ठा दिखाई कि हमें आजाद कराना है, बाकी लोगों के पास निष्ठा नहीं थी। अब वो अपने बच्चों को क्या बोलते थे उस टाइम पे कि तू मत पड़ इन चक्करों में, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, देश को आजाद कराने के लिए लगे हुए हैं। भगत सिंह लगा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस सेना बना रहा है, गांधी जी उपवास कर रहे हैं, तू क्यों कर रहा है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। इसलिए लोगों में निष्ठा, इच्छा तो थी कि हम कामयाब अपने, हम अपने देश को आजाद कराएं, लेकिन निष्ठा किसी किसी में थी। तो जिस जिसमें निष्ठा थी, और निष्ठा का पता कैसे लगता है कि इसके अंदर निष्ठा है, वो कामयाब होना चाहता है, जिस सेक्रीफाइस से, आप कितने सेक्रीफाइस करते हैं। अब जो जिन लोगों में निष्ठा थी, सेक्रीफाइस भी तो उन्होंने नहीं किए। अब भगत सिंह जी ने सेक्रीफाइस किया, सुभाष चंद्र सेक्रीफाइस किया, इसलिए आज उनका सेक्रीफाइस जाना जाता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। लेकिन आप मुझे बताओ, आप अपनी सफलता के लिए कौन से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप कौन से सेक्रीफाइस करते हैं। हम टाइम से भी नहीं उठते, ट्रेनिंग भी नहीं करते, बुक भी नहीं पढ़ रहे, हम अपनी जॉब पे भी टाइम से जा रहे हैं, कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हम। जब हमने इस बिजनेस शुरू किया था, तो हमने अपनी सैलरी के सेक्रीफाइस किए, रात रात को 12 12 1 ही बजे लेट आते थे, छुट्टी वाले दिन सारे दिन भागना, अपने बच्चों का बर्थडे नहीं मनाया हमने, शादियों में हम नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ टीम के पीछे भागते रहे, क्योंकि टीम की ग्रोथ चाहिए थी, टीम को आगे बढ़ाना था। ये सारे जो सेक्रीफाइस हमने किए, आज उसकी वजह से हम कामयाब हैं फ्रेंड्स। तो आपको भी अगर कामयाब होना है, तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। क्या आप त्याग करने के लिए तैयार हैं। देखो बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर आपको पता है कि आप कितने सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट अदर ओपिनियन, हमेशा तैयार रहें। ये दिमाग में न लाएं कि दुनिया का सबसे समझदार इंसान कौन, मैं। अगर हमारे अंदर मैं आ गई ना, तो ये बिजनेस कभी कामयाब होगा भी नहीं, और ना ही हमें दूसरों के अंदर कमियां निकालनी, क्योंकि हम कोई नहीं है कमियां निकालने वाले। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, लेकिन आगे तो आपको खुद ही बढ़ना पड़ेगा। तो दूसरों के ओपिनियन को भी समझना चाहिए, लेना चाहिए, हो सकता है कि उसके अंदर आपसे अच्छा ओपिनियन हो। टीम वर्क का मतलब यही होता है कि यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन कुछ नहीं होता, सिर्फ जो पहले लग गया उसको अपलाइन बोल दिया जाता है, लेकिन कई बार नॉलेज डाउनलाइन में ज्यादा जाती है। तो इसलिए डाउनलाइन और अपलाइन दोनों की सजेशन लेके पूरी तरीके से आपको चलना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। इसी को कहते हैं टीम वर्क। यहाँ पे आप अकेले कुछ भी नहीं है, क्योंकि अकेले तो इंसान जॉब करता है। अगर टीम वर्क करना है, तो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, टीम को समझना भी पड़ेगा कि टीम चाहती क्या है। आगे चलते हैं। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, हैव ए वॉकिंग ऑफिस। अब बात वहीं पे आ गई ना, डूज एंड डोंट्स, हैव ए वॉकिंग ऑफिस, प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास होनी चाहिए, वॉइस मैगजीन, कार एंड लीडिंग लेडी बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग, अचीवमेंट फाइल, ऑर्डर फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सैंपल्स, प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिमोनियल। अब ये सारी चीजें आपके बैग के अंदर होनी चाहिए, लेकिन हम तो खालिया चले जाते हैं हिलाते हुए हाथ कि जी एक वेस्टीज कंपनी आई है ज्वाइन कर लो,
और जब वो उल्टा ज्ञान देता है तो बस हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, और ईगो हर्ट होने की वजह से हम घर में आके बैठ जाते हैं, ना अपलाइन के फोन उठाते ना किसी को उठाते, और हम सोचते हैं जी वापस चल दो, जहां था वापस चल दो। इसके लिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। सर आपने बॉक्सिंग का सुना होगा, बॉक्सिंग का एक गेम होता है बॉक्सिंग का। उस बॉक्सिंग के गेम में आपने ध्यान दिया होगा, दो बॉक्सर होते हैं और वो आपस में लड़ते हैं। तो जब तक एक बॉक्सर दूसरे की पिटाई कर रहा है तब तक तो मजा आता है, और जब खुद को पड़ने शुरू होते हैं, प्रहार लगते हैं, तब बड़ा बुरा लगता है गेम। तो उसके अंदर एक रूल होता है, वो 12 राउंड का गेम होता है, 12 राउंड का। और उसमें ये होता है कि जब कोई हार रहा होता है तो उसकी टीम का कोई मेंबर या उसका कोच वो रिंग के अंदर टावल फेंक दे तो समझ लो वो हार मान गया। तो इसी तरीके से जब बॉक्सर मार रहा होता है तो उसकी कोच उसकी टीम बड़ी अच्छी लगती है कि भाई दूसरा दूसरा पिट रहा है। और जैसे ही खुद पे पड़ने शुरू होते हैं, खुद पे घूंसे पड़ने शुरू होते हैं, तो वो अपने कोच की तरफ देखता है कि भाई जल्दी से तौलिया फेंक, बस मैं तो हार गया, हम हार मान ली हमने। तो इसी तरीके से जब हम बिना टूल के बिना तैयारी के जब मार्केट में जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई बहुत बढ़िया, मैं तो कर दूंगा सारा काम, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब वहां से नेगेटिव आपको बातें मिलती हैं, जहां से आर्ग्यूमेंट मिलती हैं, तो बस हमें लगता है कि भैया ये तो गेम बेकार है, दूसरा गेम पकड़ लो, दूसरी कंपनी पकड़ लो। तो हमें लगता है कि यहाँ काम नहीं होगा, ये सही नहीं है, हम दूसरा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से वो वही लोग होते हैं जो अपनी तैयारी अच्छी नहीं करते। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तैयारी अच्छी करनी है। कि गौतम बाली जी एक बात कहते हैं ना, जिसकी तैयारी अच्छी होगी जीत भी उसी की होगी। तो अगर आप बिना तैयारी के किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो वो खत्म ही कर देंगे उस काम को, जीरो कर देंगे जिस काम को। तो यहाँ पे अपनी तैयारी अच्छे रखें, अपनी टूल किट पहले बनाएं। जिस दिन हमें पता लगा था कि टूल किट बनानी बहुत जरूरी होती है, तो हमने पहले टूल किट बनाई बिना प्लान दिखाए। फिर तो पहले टूल किट बनाई, उसका यूज करना सीखा, और फिर हम आगे बढ़ने शुरू हुए। हैव ए प्रोफेशनल बिहेवियर। अपना बिहेवियर देखें, आप हमेशा ऑलवेज स्माइल फेस होना चाहिए, ऑनेस्ट रहो, आप अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार रहो। झूठी बातें बरगला के गलत तरीके से किसी को ज्वाइन ना करवाएं। अगर आप किसी को बरगला के किसी को झूठी बातें बोल के अगर किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उनको बाद में जब बिजनेस में आने के बाद ये पता लगेगा जी मुझे तो ये बोला था और मुझे ये बोल के लाया गया, और अब आप ऐसा नहीं कर रहे, तो वो हर्ट होते हैं यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ईमानदार रहें अपने बिजनेस के प्रति। ऑलवेज हैव ए स्माइल, बी ऑनेस्ट, बी नेचुरल। हमेशा नेचुरल रहें बिजनेस के लिए। बी एंथुजियास्टिक, हमेशा कॉन्फिडेंस उतना ही रहें, एनर्जेटिक रहें जब आप किसी को प्लान दिखाने जाएं। क्योंकि दूसरा बंदा आपके ना कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करने वाला है, दूसरा बंदा आपकी नॉलेज को ज्वाइन करने वाला है कि आपकी नॉलेज कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना आपके चेहरे पे, क्या वाकई में आप उसे कामयाब कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने एक क्वेश्चन आपको किया और उसका आंसर नहीं दे पाए तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको नॉलेज नहीं है, अभी कमियां हैं आपके अंदर। तो वो कमियों को जल्दी जल्दी पूरा करें। आगे चलते हैं। हैव ए सिंपल प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को इतना सिंपल रखें। सिंपल कब रख पाएंगे, जब डुप्लीकेट अपलाइन को करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अपलाइन सिखा रहे हैं उस पर ना चल के अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि जी मैं तो ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, और जो अपना दिमाग यहाँ पे लगाता है वही यहाँ पे स्ट्रगल करता है फ्रेंड्स। तो एक बात सिंपल सी आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना दिमाग कतई ना लगाएं, अपने आप को जीरो कर दें। थोड़े दिन पहले गौतम बाली जी ने एक वीडियो भेजी थी कि आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, सेल्फ जीरोलाइजेशन, अपने आप को जीरो कर देना। जीरो करके अपने आप को दोबारा से यहाँ पे ट्रेंड करना, तब आप हमारे सिस्टम के हिसाब से काम करोगे। और जब हमारे सिस्टम के हिसाब से काम करोगे तब आप यहाँ पे ग्रो करोगे। यूज एबीसी रूल फॉर प्रेजेंटेशन। एक्यूरेट, एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, उलझाना नहीं है किसी चीज में कुछ भी। जैसा आपकी अपलाइन आपको प्लान शो करने में सिखाते हैं, जैसा आपकी अपलाइन आपको बताती है, उसको एक्यूरेट बिल्कुल ऐसे ही उतार दें। बिल्कुल भी उसमें जोड़े ना कुछ अपना, क्योंकि आप कहीं अपना जोड़ेंगे तो फिर अपना दिमाग लगाएंगे। और अगर आप में इतना दिमाग होता तो आप बहुत सफल हो चुके होते पहले। यहाँ पे इजीली कुछ भी नहीं करना जी, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में से कमाओ पैसे। तो एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। आगे चलते हैं। 5 डोंट्स इन माइंड। ये 5 चीजें अपने दिमाग में रखें जो नहीं करनी है आपको। सबसे पहला रिपीटेशन, कोई बात बार बार ना बोलें। आर्ग्यूमेंट ना करें, कभी किसी से बहस ना करें। अनरिलायबल स्टेटमेंट ना दें, वही वाली बात आ गई ना, झूठ बोल के किसी को ना लाएं।
बढ़ा चढ़ा के कोई बात ना बोलें कि जी मैं आपको 4 महीने में कामयाब कर दूंगा, मैं तो आपका ₹1,00,000 का चेक करा दूंगा, हमारी टीम में आ जाओ। किसी से तोड़ा तोड़ी वाली बातें ना करें, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट ना दे जी मैं सब काम करूंगा आपके नीचे। ये सारी चीजें ना करें, क्योंकि ये सारी चीजों के आपने वादे कर दिए और ना करें तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वहां पे आपका गैप हो जाएगा आपकी डाउनलाइन से, और वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें, रिपीटेशंस, आर्ग्यूमेंट, झूठी स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा के ना बोलें किसी चीज को, कॉम्प्रोमाइजिंग वाली स्टेटमेंट ना दें कि जी हम सारा काम करेंगे, आप हमें प्रोस्पेक्टिंग दे दो। क्योंकि कभी भी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा घर बैठ बैठ के बस लोग देता है, लोग देता रहे और सारा काम उसकी अपलाइन करे, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो झूठ है जी, क्योंकि आपको एक ही आदमी कामयाब कर सकता है, आप खुद। क्योंकि आपको क्राउन तो कोई नहीं बना सकता यहाँ पे, क्राउन तो आप खुद ही बनोगे, अपनी मेहनत से बनोगे। एक बंदा कब तक आपके साथ भागेगा, वो 6 की लाइन थोड़ी बना देगा आपकी, आपको खुद ही भागना पड़ेगा। हैव ए पेशेंस, अपने अंदर पेशेंस रखें, 3 से 5 साल के पेशेंस अपने अंदर रखें और पेशेंस के साथ काम करें, है ना। ओवरनाइट ग्रोथ नहीं कर सकते आप, है ना। कई बार क्या होता है, किसी किसी की लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा आ जाता है, किसी की लाइफ में कम आता है, कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई स्लो सफल होता है। तो कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें कि जी वो तो यहां से वहां पहुंच गया, 2 साल में उसने गाड़ी ले ली, 2 साल में तो हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि उसने कितनी मेहनत करी हो उसके पीछे, क्या आपने उतनी करी। क्योंकि कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे अपने हिसाब से काम करता है। कोई रात दिन काम कर रहा है, कोई 2 घंटे काम कर रहा है, कोई घर से काम कर रहा है, कोई फील्ड में रह के काम कर रहा है। तो जो जितना फील्ड में रहेगा वो उतनी जल्दी कामयाब होगा। when situation is right or more than situation is not right, wait for the right closing time। सिचुएशन सही है या सही नहीं है, वेट करना है अपने सही क्लोजिंग का। कंट्रोल योर एक्साइटमेंट, क्लोजिंग पार्ट ऑफ योर टीम, हमेशा अपनी टीम को एनकरेज करें, कभी भी उसको डीमोटिवेट ना करें। हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाने की बात करें, घटाने की ना करें। प्लानिंग फॉर सक्सेस, हमेशा अपनी टीम के साथ प्लानिंग करें सक्सेस होने की। हमेशा उनको नई नई चीजें बताएं, उनको गाइड करें, उनको अपडेट करें। यही एक प्लान का सही फर्ज होता है। क्लोजिंग रिफ्यूजल, अगर वो आज आपको मना कर रहा है, आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फॉलो अप करें। इसलिए बोला जाता है कि फॉलो अप कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है वो आज ना कर रहा हो, आज उसकी जॉब अच्छी चल रही हो, लेकिन जिस दिन जॉब में प्रॉब्लम आ गई उसको सबसे पहले आप ही याद आओगे, क्योंकि आप उसके फॉलो अप में हो। और अगर आपने फॉलो अप नहीं किया और उस टाइम पे कोई और पहुंच गया अपनी कंपनी का लेके, तो हो सकता है वो वहां ज्वाइन कर ले, फिर आप पछताओ यार इसको मैंने बताया था, इसने वहां चला गया। ये होता भी है ऐसा। तो फॉलो अप कभी ना छोड़ें, हमेशा फॉलो अप करते रहें। फॉलो अप करने का तरीका, आप उसे रोज एक बार दिन में कॉल कर लें, या 2 दिन में कॉल कर लें, या हफ्ते में कॉल कर लें, या फिर उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज डाल दें, या फिर कोई नॉलेजेबल वीडियो डाल दें। तो इससे वो फॉलो अप में रहेगा आपके साथ। आगे, ऑलवेज रिमेंबर, रिफ्यूजल नाउ इज नॉट ए परमानेंट रिफ्यूजल। आज अगर वो मना कर रहा है तो परमानेंट नहीं हो गया है ये। कीप देम गिविंग इंफॉर्मेशन, आस्क फॉर 5 रेफरेंसेस। आप अगर वो मना कर रहा है तो उसको बोल दें कि हो सकता है कि आपको अभी जरूरत नहीं है, क्या आप मुझे ऐसे 5 लोगों के नंबर दे सकते हैं जिनको इसकी नीड हो, और उनको मैं आपकी डाउनलाइन में ही लगाऊंगा। और हो सकता है जी आप आज को नीड नहीं है आपको, लेकिन जब कल होगी तो आपकी हो सकता है क्लाइंट पहले से तैयार हो जाए, आपको सिर्फ यहाँ पे आके अपनी फिर साइड ही मेंटेन करनी होगी। इजिली आप यहाँ ग्रोथ कर सकते हैं। टीम वर्क, टीम भावना के साथ काम करना। आप ये ना सोचे कि मुझे अपलाइन की नीड नहीं है या डाउनलाइन की नीड नहीं है। यहाँ हर आदमी को नीड है जी, ऊपर वाले की भी नीड है, नीचे वाले की भी नीड है। तो अपने आप को यहाँ पे ये ना समझे कि मैं ही होलसेल इंचार्ज हूँ सब चीज का। टीम वर्क उसी का काम है जो अपनी टीम को बना के काम करते हैं। जो आपके नेटवर्क का हिस्सा बनने को तैयार है, उनके साथ एक टीम के रूप में काम करना है आपको। अलग नहीं समझना किसी चीज के लिए भी। उनको इस बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए प्रेरित करें, उनमें लीडरशिप विकसित करें, और उसके लिए प्लान बनाएं कि कैसे आपकी ग्रोथ करनी है। उनकी टीम बिल्डिंग करें, उनकी अगर बात की जाए तो ड्रीम बिल्डिंग करें उसकी, उनको उनके ड्रीम के बारे में बात करें, उनको फॉलोअप के लिए स्ट्रांग बनाएं, उनको इन्विटेशन के लिए स्ट्रांग बनाएं, उनको प्लान देने के लिए स्ट्रांग बनाएं। तो इस तरीके से आपकी टीम की ग्रोथ होगी। अगर बात करें उसके लिए कैसे होगा, उसके लिए नॉलेज एनहांसिंग प्रोग्राम करने होंगे आपको। नॉलेज एनहांसिंग प्रोग्राम का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज, वेस्टिज सिस्टम की नॉलेज, एडवांटेज, वेस्टीज के बेनिफिट्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। जब ये नॉलेज एनहांसिंग प्रोग्राम
कहां से होंगी जी ये तो या अपलाइन करेगा आपके लिए पूरी तरीके से उसको सिखाएगा, या फिर जो हमारी कंपनी की ट्रेनिंग होती है वहां से मिलेगी ये नॉलेज आपको। तो इन ट्रेनिंग्स का हिस्सा हमेशा बने। अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ रहे इसका मतलब आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। लीडरशिप एनहांसिंग प्रोग्राम, अब जो लीडरशिप एनहांसिंग प्रोग्राम है आपकी अपलाइन करते हैं, हमेशा अपनी अपलाइन के प्रोग्राम्स के अंदर बैठना है ताकि आप इसको सीख पाओ। फॉलो अप, संपर्क बनाए रखना, अपनी टीम के, आपकी टीम के सभी सदस्य आपके बच्चे की तरह हैं, उनको ध्यान से रखना, उनको नॉलेज देना। और कई बार अपलाइन अगर अपने बच्चा समझ के आपको कुछ गाइड भी करते हैं या थोड़ा स्ट्रिक्ट आपके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, तो उससे आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि जी मेरी अपलाइन मेरे लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चों को डांटते हैं अगर वो गलत करता है तो। हमेशा प्यार से नहीं रखा जाता, थोड़ा बहुत उनको गुस्सा भी करना पड़ता है। तो ध्यान रखें अगर ऐसा हो भी रहा है तो आप ये ना समझे कि ये तो ये ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज मान लो कोई अगर डांट रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका भला नहीं चाहता, वो आपका भला चाहता है इसलिए आपको गलती करने से हटा रहा है बार बार। चाहे आपके ग्राहक हो या बिजनेस पार्टनर, सभी से संपर्क बना के रखना है आपको अपना। क्योंकि हो सकता है जो आपका ग्राहक हो जिसको आपने प्रोडक्ट दिया हो या प्लान दिया हो, उससे समय समय पर कांटेक्ट करें ताकि वे आपकी टीम का हिस्सा बन सकें। अब ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट दे दिए किसी को, आपका यूजर बन गया तो उसे महीने में एक ही बार फोन करें से सामान खरीद लो, या जिसे प्लान दिखा दिया और वो बोल रहा है जी हाँ बताऊंगा, तो उसके ऊपर फॉलो अप ही नहीं किया आपने, तो इसलिए वो कट लेंगे आपसे। तो इन दोनों चीज का ध्यान रखना है। यदि वे आपके बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग्स, गाइडलाइन, एजुकेशन, उसके लिए आप उसको समझाते रहें। अपनी अपलाइन की ट्रेनिंग के लिए उनको लिंक भेजें, उनकी ट्रेनिंग में लाएं, उनकी ग्रुप मीटिंग में लाएं, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। ताकि आपके सहयोग से उनको होने वाली समस्याओं का समाधान मिल सके। क्योंकि हो सकता है, देखो हो सकता है कि आप उन्हें जो बता रहे हो उसकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी अपलाइन या जिस भी अपलाइन सीरीज में किसी की मीटिंग हो रही है तो हो सकता है उसको उसकी बात समझ में आ जाए, तो वो काम करना शुरू कर दें। आप अपने आप को ये 100% मत रखें कि जी मैं ही करूंगा जो करूंगा, ऐसा भी ना हो। फॉलो अप से टीम में उत्साह बनता है, जिससे आपकी टीम जाती है अप अप और अप। जितना ज्यादा फॉलो अप, जितना ज्यादा फोन पे बात करेंगे अपनी टीम से, जितना ज्यादा कॉलिंग करेंगे, उतनी तेजी से आपकी टीम ग्रो करेगी। जितना कम फोन पे रहेंगे, जितना कम आपका फोन बजेगा, समझ जाओ ग्रोथ नहीं हो रही है। तो फोन भी ज्यादा बजना चाहिए, फॉलो भी ज्यादा होना चाहिए, कॉलिंग भी ज्यादा होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी टीम कैसे संभालेंगे सर। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ध्यान रखना है। इनकन्वीनियंट, परेशानियां, प्रॉब्लम्स को आप भूल जाएं इस बिजनेस में आने के बाद। ये सब चैलेंजेस होते हैं, और छोटे छोटे बड़े बड़े चैलेंजेस हर हर बिजनेस में, हर घर में, हर जगह आते हैं, और उनको भी हम ओवरकम करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ओवरकम करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट परचेजिंग नॉलेज, आपको अपनी टीम को प्रोडक्ट परचेजिंग नॉलेज देनी चाहिए, उनके साथ ब्रांच में जाना चाहिए, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे देनी है ये सब उनको आपको बताना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। ब्रांचेस एंड डिलीवरी, कैसे यहाँ पे डिलीवरीज हो सकती है, ब्रांचेस क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी ब्रांचेस हैं, सब उनको बताना होगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो ग्रोथ की कमी होगी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं आता, ये स्टेटमेंट को खत्म कर देना अपनी लाइफ से। क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो नीचे भी कुछ नहीं आएगा, और अगर कुछ नहीं आएगा तो ग्रोथ कहां से आएगी। तो हमेशा चीजों को सीखने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट तो किसी का भी नहीं है, इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा। नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। डाउटफुल, कभी डाउटफुल ना रहे, हमेशा पॉजिटिव रहें, इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से नॉलेज लें। कैनॉट सी अपॉर्चुनिटी, यानी कि विजनरी ना होना। आपका यहाँ पे आने का विजन क्या है, आपने जो अपॉर्चुनिटी देखी है वो आपके लिए कैसी है, इसका विजन लेना, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना, ये सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हिस्सा है। जब आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराते हैं, उनको वेस्टिज की एप्लीकेशन के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज दें, ताकि वो यहाँ पे इसको सीख सकें कि जी परचेज कैसे होती है, ब्रांचेस सर्च कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे सर्च करते हैं, इसमें आप आईडी कैसे लगाते हैं, ये सब बनाने सिखाना। केवाईसी अपडेट कैसे होता है, चेक कैसे अपडेट होता है, कंपनी की ईमेल आईडी क्या है, कैसे कंपनी के अंदर मेल होती है। अगर मेरा
वाउचर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मेल कैसे करेंगे इसके अंदर, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने ऊपर खुद लेनी है, उसको सीखना है। और जितनी जल्दी आप इसको सीखेंगे उतनी तेजी से अपने काम को आप आगे बढ़ा सकेंगे, नीचे बता सकेंगे। तो ये सारी चीजों को बड़े ध्यान से सीखना है। अगर फ्रेंड्स बात की जाए इस ट्रेनिंग्स में से, मैं गारंटी देता हूं अगर आपने 10% भी अपने अंदर ले लिया, 10% भी, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत तेजी से। तो कोशिश करें जितना आज आपको सिखाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी उठाने की कोशिश करें, तभी आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। और मैं दोबारा आपको बोलना चाहूंगा कि जो बुक हम सजेस्ट करते हैं, बिजनेस स्कूल बुक, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं। जितना ध्यान से आप उस बुक को पढ़ेंगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको इस बिजनेस की होगी। जितना ज्यादा ट्रेनिंग्स अपनी अपलाइन कांटेक्ट में रहेंगे उतना ज्यादा आप इसको सीख पाएंगे। अगर आप सीरियस हैं, वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जो आज बताया गया है उसको बहुत ध्यान से करने की कोशिश करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच। मेरा पार्ट आज यहीं तक था। मैं दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगा कुलदीप जी, अगर कुलदीप जी ट्रेनिंग के अंदर हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ओवर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी ट्रेनिंग्स आप मुझे बता सकते हैं अपने हैंड रेज करके, बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हो गए हैं। थैंक यू सो मच। यस कुलदीप जी, अगर कुलदीप जी हैं तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मैं पूरी ट्रेनिंग सुन रहा था। और जैसा आपने बोला कि लास्ट में अगर इस ट्रेनिंग में से 10% भी अगर इम्प्लीमेंट कर लिया ना दोस्तों, रियली मैं तो ये कह रहा हूँ, शायद चौहान जी ने 10% ज्यादा बोल दिया, अगर इसमें से 5 से 6% भी इम्प्लीमेंट कर लिया ना, क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर ना सब कुछ था। सारी, मैं तो कहता हूँ टोटल नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस, इस ट्रेनिंग के अंदर थी, इस 1.25 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज है कि सही शुरुआत कैसे की जाए, पूरे टूल्स के साथ की जाए। एक इलेक्ट्रिशियन भी अगर घर में आता है ना, उसके पास भी पूरे टूल्स होते हैं। कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं देखा होगा कि सॉकेट के अंदर आके वो उंगली डाल रहा हो। हर किसी के पास अपने टूल्स हैं। इसी प्रकार मेरा मानना ये है, अगर लोग टूल्स नहीं बना रहे हैं, टूल्स पे वो 1,000-1,500 रुपए खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो है अभी वो ट्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों ट्राई ना करें, जिंदगी का सवाल है, कैरियर का सवाल है, बच्चों का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। समय बहुत कम है। मेरा मानना ये है कि शायद ऑन एवरेज यहाँ पे जितने लोग हैं, लगभग आप अभी 400, 350 लोग यूट्यूब पे हैं और यहाँ पे हैं। ऑन एवरेज अगर मैं सबकी उम्र निकालूं तो हाफ सेंचुरी तो हो गई होगी। हम्म। समय को जाया बिल्कुल भी ना करें। और आज नेटवर्क मार्केटिंग का वेस्टीज बहुत स्पीड से भाग रही है। जल्दी जल्दी स्टडी करें। जैसे कि बिजनेस स्कूल बुक का जिक्र किया चौहान सर आपने भी 2-3 बार। यस। आ, मैं भी कहता हूँ कि 150 पेज की बुक है, और ये 150 पेज की बुक, हाँ आपने भी बोला था कि 4 घंटे में पढ़ी जा सकती है अगर एक साथ बैठ के पढ़े। हाँ एक चलो साथ, चार यस। घंटे में नहीं तो आप इसको 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। और इसको खाली पढ़ने के लिए मत पढ़ना दोस्तों, इसको समझने के लिए पढ़ना, इसमें से नोट्स बनाना, इसको समझने की कोशिश करना कि रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इतनी हम्म। नॉलेज दे जाएगी ना। और मेरा मानना यह है, अगर आप 4 घंटे अगर आप एक किताब नहीं पढ़ सकते तो फील्ड में काम कैसे करेंगे। फील्ड में तो और चैलेंजेस आने वाले हैं, ठंड लगने वाली है बाइक पे, भाई साहब हाथ बर्फ बनने वाले हैं, अभी सर्दियां पड़ रही हैं। यस। तो ये बेसिक चीजें जरूर फुलफिल करें। बाकी चौहान जी ने सारी चीज बताई दी, यस। और इन सबको इम्प्लीमेंट करें। और साल का आखिरी महीना है,
आशा करूंगा कि इस आखिरी महीने में हम बहुत बेहतरीन बिजनेस करेंगे, और 2021 तो अपना है ही। यस। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है, जैसे सीखने पे चौहान जी ने पूरा फोकस किया इस ट्रेनिंग में। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो बिजनेस हमारा पीवी से आता है, पीवी से ही पैसे आते हैं, और पीवी दोस्तों प्रोडक्ट्स से आते हैं। और प्रोडक्ट आप तब खरीदते हैं, और प्रोडक्ट आप तब खरीदवा पाते हैं जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत लीडर्स को, जानता हूँ लोगों को जिनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, एस्योर के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, मिस्टाल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हेल्थ के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। दोस्तों, आपके लिए एक ट्रेनिंग रखी है, शायद 22, 23, 24 तारीख को है, दोपहर में 3 बजे, 3 दिन, 3 डेज बैक टू बैक ट्रेनिंग होगी। सभी लीडर, चाहे वो मेंस हो चाहे वो लेडीज हो, उस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें, अपनी नॉलेज को गेन करें। स्किन फॉर्मूला 9 और मिस्ट्रल ऑफ मिलान और एस्योर हम्म। नेचुरल की रेंज विद डेमो के साथ आई थिंक ट्रेनिंग होगी। हम्म। तो सीखने पे फोकस करें, और हम्म। साथ में लास्ट में चौहान जी जो आपने बोला था, हम्म। एक्शन लें। एक्शन बहुत जरूरी है। बहुत से लोग विदाउट मुझे, जो मेरी पहली लाइन थी कि लोग नॉलेज ले लेते हैं, एक्शन नहीं लेते, और कुछ लोग एक्शन लेते रहते हैं, नॉलेज नहीं लेते। तो दोनों खाली जगह सीख। दिक्कत है। हाँ। यस। चलो, बाकी बिंदास होगा, ये महीना बढ़िया जाएगा। चलो चौहान सर, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू सो मच थैंक सर। यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सर। इस ट्रेनिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। चौहान सर, उधर से आप एंड कर सकते हैं, हाँ। होस्ट आप ही है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।